बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुखोई Su-30 MKI जिसको इंडियन एयर फोर्स की बैकबोन समझा जाता है, बिलाशुबा यह तैयारा बहुत जबरदस्त और खतरनाक तैयारा है। और इसको खतरनाक इसका रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और इसका बड़ा साइज और पेलोड कैपेसिटी बनाती है। तो फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भारतीय Su-30 MKI नाकाम हो गया है? इसको नाकाम खुद भारत और इसराइल ने मिलकर बनाया है। वो कैसे, इस पर फैक्ट्स को सामने रखकर स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। जब भी किसी चीज को बनाया जाता है, इससे पहले अपनी जरूरियात को मद्देनजर रखा जाता है, इसके बाद ही इसको डिजाइन किया जाता है। और जब उस चीज का डिजाइन तैयार हो जाता है, उसके बाद उसमें इस्तेमाल होने वाला बाकी इक्विपमेंट तैयार होता है। और एक लड़ाका तैयारे में इस्तेमाल होने वाला छोटे से छोटा पुर्जा इसके डिजाइन को सामने रखकर बनाया जाता है। और यहाँ आकर Su-30 MKI फेल हो गया। भारत ने जब इसको 2002 में रूस से खरीदा, तो भारत और रूस के दरमियान में यह डील तय पाई थी कि भारत इस तैयारे को बड़ी तादाद में भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगा। और भारत वक्त के तकाजों और अपनी एयर फोर्स की जरूरियात को मद्देनजर रखकर इसमें तब्दीलियां भी कर सकता है। और फिर यहाँ से शुरू होता है Su-30 MKI का जवाल। भारत ने अपने Su-30 MKI को बाकी तमाम Su-30 से ज्यादा खतरनाक बनाने के चक्कर में इस तैयारे के अंदर हद से ज्यादा तब्दीलियां कर दी। भारत का एक मीडिया चैनल है आज तक, वही मीडिया चैनल जिसमें तोबा तोबा वाली आपा काम करती है। उस चैनल पर एक प्रोग्राम आता है DNA, जिसको सुधीर चौधरी होस्ट करता है। वो बंदा पूरी दुनिया में खबर का DNA बदलने में माहिर है। जिस तरह वो बंदा खबर का DNA बदलता है, उस तरह कोई भी मीडिया एंकर नहीं कर सकता। बिल्कुल उसी तरह भारतीय इंजीनियर्स और इसराइली इंजीनियर्स ने मिलकर इस लड़ाका तैयारे का DNA बदल दिया। इस वक्त इस लड़ाका तैयारे में इंजन, बॉडी और रडार के अलावा बाकी तमाम पार्ट्स को अलग अलग ममालिक से इंपोर्ट किया गया और इस तैयारे के अंदर लगा दिया गया। और आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं, जब आप एक बॉडी के अंदर इंजन ट्रक का लगा दें और टायर ठेले के लगा दें और स्टीयरिंग उसका ऑडी का लगा दें, तो क्या होगा? जो रिजल्ट उस वक्त हमारे सामने निकल कर आएगा, वही रिजल्ट Su-30 MKI से मुतलिक हमारे सामने आ गया। भारत जो इसराइल की एयर फोर्स को दुनिया की नंबर 1 एयर फोर्स समझता है और इसराइल को टेक्नोलॉजी का बादशाह समझता है, और इसराइलियों के कहने पर उनका तमाम बना हुआ सामान अपने Su-30 MKI के अंदर लगा रहा है। शायद भारतीय थिंक टैंक्स इस बात को नहीं जानते कि इसराइल से घटिया एयर फोर्स दुनिया के अंदर कोई भी और एयर फोर्स नहीं है, क्योंकि जिस एयर फोर्स ने आज तक सिर्फ मजलूम फलस्तीनियों पर बम फेंके हों, उसको प्रोफेशनल एयर फोर्स नहीं कहा जा सकता। आपकी एयर फोर्स कितनी खतरनाक एयर फोर्स है, ये तो असली जंग के अंदर ही पता चलता है। और असली जंग में चंद ही दिनों में पाकिस्तान एयर फोर्स ने मिस्र के जहाजों के जरिए इसराइली एयर फोर्स की हवा टाइट कर दी थी, और ये बात खुद इसराइली मानते हैं। हालांकि पाकिस्तान एयर फोर्स को मिस्री लड़ाका तैयारों के ऊपर कोई ज्यादा महारत हासिल नहीं थी। हमारी एयर फोर्स किसी और किस्म के फाइटर जेट्स को इस्तेमाल कर रही थी, और मिस्री एयर फोर्स के पास किसी और किस्म के फाइटर जेट्स मौजूद थे। और टेक्नोलॉजी के मामले के अंदर भी मिस्री लड़ाका तैयारे इसराइली लड़ाका तैयारों से बहुत पीछे थे। फिर भी पाकिस्तान एयर फोर्स ने थके हुए पुराने मिस्री लड़ाका तैयारों के जरिए इसराइल के तैयारों को गिराया और तारीख रकम कर दी। और जो इसराइली एयर फोर्स एक छोटे से एरिया का दिफा करने के अंदर नाकाम हो गई, उसको आप कैसे प्रोफेशनल एयर फोर्स कह सकते हैं? और Su-30 MKI के अंदर जितनी तब्दीलियां भारत ने की हैं, उसका रिजल्ट भारत ने 27 फरवरी को देख लिया है। अब भारतीय हर वक्त यही कहते हैं कि हमारा कोई भी Su-30 MKI नहीं गिरा, तो उनके लिए एक छोटी सी अर्ज है कि अगर आपका कोई भी Su-30 MKI 27 फरवरी को नहीं गिरा, तो आपके एयर फोर्स के चीफ जो एमराम मिसाइल का एक टुकड़ा उठाकर लेकर आए थे, और वो बता रहे थे मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान ने हमें इसके जरिए मारा, आप उनसे ये जरूर पूछिएगा कि किस चीज को इस मिसाइल ने हिट किया था। कोई हेलीकॉप्टर इस मिसाइल के जरिए गिरा है, या कोई फाइटर जेट गिरा है, या किसी ग्राउंड टारगेट के अंदर जाकर यह मिसाइल लगा है? ये सवाल आप उनसे जरूर पूछेगा। उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान एयर फोर्स इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर गई और वहां पर उन्होंने स्ट्राइक्स की, उसके फौरन बाद भारतीय मीडिया के ऊपर न्यूज चलना शुरू होगी कि हमारा एक Su-30 MKI भी गिरा है। बाद में इन लोगों ने उस न्यूज को भी बदल लिया और उस बयान को भी बदल दिया। ये बात अब भारतीय मीडिया से पूछेगा कि क्यों आप लोगों ने बयान को बदला। उसके अलावा 27 फरवरी के चंद दिन बाद ही Su-30 MKI के 2 पायलट्स का रोड एक्सीडेंट होता है, और वो दोनों पायलट्स उस रोड एक्सीडेंट के अंदर हलाक हो जाते हैं। ऐसा Su-30 MKI के पायलट्स के साथ ही क्यों हुआ? और क्या उन पायलट्स की बॉडीज का आपने पोस्टमार्टम करवाया था? अगर करवाया था तो उसकी रिपोर्ट कहां पर है? खैर, इस तरह तो मैं कई और भी फैक्ट्स आपके सामने रख सकता हूं जो कि ये चीज साबित करेंगे कि Su-30 MKI 27 फरवरी वाले दिन गिरा था, लेकिन वो एक अलग से टॉपिक है। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक था कि क्यों Su-30 MKI नाकाम हुआ, उसके चंद फैक्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है Su-30 MKI को नाकाम करने के अंदर, वो इंडिया सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के तहत कर देगा। लेकिन अभी मैं सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। जब कोई सुपर सुखोई निकलकर हमारे सामने आता है, उसके बाद इसके ऊपर तबसरा
मुआसरा करना अच्छी बात होगी। और उसके अलावा अगर एक फाइटर जेट सिर्फ ग्राउंड अटैक करने के लिए बनाया गया है, वो एक मल्टी रोल फाइटर जेट नहीं है। अगर आप उसके डिजाइन को चेंज किए बगैर उसके अंदर कोई ऐसा इक्विपमेंट लगाएंगे जिसके जरिए वो मल्टी रोल फाइटर जेट बन जाए, तो वो फाइटर जेट उसके बाद ग्राउंड अटैक करने के भी काबिल नहीं बचेगा। और वही हुआ Su-30 MKI के साथ। अब आप इस बात को झुटलाएं या एक्सेप्ट करें, ये आपके ऊपर है। मैंने आपके सामने तमाम फैक्ट्स को रख दिया है। खैर, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।